नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चक्का जाम से पहले किसान संगठनों की मांग, इंटरनेट सेवा से तुरंत बैन हटाए मोदी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान नेताओं की गांधीगिरी, जहां सरकार ने लगाए थे कील वहीं किसान नेताओं ने उगा दिए फूल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो, ये बड़ी मांग कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप विदेश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चक्का जाम से पहले किसान संगठनों की मांग, इंटरनेट सेवा से तुरंत बैन हटाए मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं में हजारों की संख्या में किसान आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को 72 दिन हो गए हैं। 6 फरवरी को पूरे देश में किसान नेताओं ने चक्का जाम का ऐलान किया है। आंदोलन का समर्थन कर रहे किसान हाईवे को जाम करेंगे। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। वहीं दूसरी ओर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर अब भी इंटरनेट बंद है। किसानों ने मोदी सरकार से इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की मांग की है। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसी मशहूर हस्तियों के बाद किसान आंदोलन को इंटरनेशनल अभियान के तौर पर समर्थन मिल गया है। किसान संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के बाहर प्रदर्शन स्थलों पर बाधित इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने की अपील की है। किसान संगठनों का कहना है कि हमारी आवाज को दबाने की सरकार कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं की गांधीगिरी, जहां सरकार ने लगाई कीले वहां उगाए फूल। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने आज 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों की ये हुंकार कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया था कि चक्का जाम प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने इसके पीछे की रणनीति पर बड़ा खुलासा किया है। वहीं उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर जहां सरकार ने कीले लगाई थी, उसी जगह फूल वाले पौधे लगा दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हाईवे को जाम किया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि दोनों राज्यों के लोगों को अब कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए उन्हें स्टैंड बॉय पर रखा गया है। इसलिए दोनों जगहों पर चक्का जाम नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल किसान संगठनों ने पूरे देश में कल 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की है। हालांकि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम न करते हुए वहां के किसान प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। टिकैत के मुताबिक दिल्ली में जरूरत पड़ने पर यूपी उत्तराखंड के किसानों को उन्होंने तैयार रहने के लिए अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी जगहों पर प्लान के तहत शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होगा। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर इलाकों में कटीले तार और कीलों की बाड़ेबंदी की थी, जिसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जहां कीले लगवाई थी वहां हमने फूल उगा दिए हैं। टिकैत ने कीलों वाली जगह पर ही फूल वाले पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए किसान नेताओं ने आज 2 डंपर मिट्टी भी मंगाई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने खेतों से मिट्टी साथ लेकर यहाँ आएं और जाते वक्त मिट्टी वापस लेकर जाएं और खेतों में मिला दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई हिंसा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान रैली के मार्गों को शुरुआत में बदल दिया गया। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए। इसके लिए 2 महीने की समय सीमा तय होनी चाहिए। दोषियों को हर कीमत पर सजा दी जानी चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कानून जल्दबाजी में लाए गए हैं, इनको पारित करने में संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून कॉरपोरेट के हितों के लिए लाए गए हैं, सरकार को इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसान नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए और कानून वापस लेने का आश्वासन देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर आज होगा किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम, संयुक्त मोर्चा ने बताया पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने आज यानी 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने किसानों के चक्के जाम का समर्थन किया। दिल्ली में चक्का जाम का कोई असर नहीं होगा। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान,
संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक देश भर में राष्ट्रीय और राजमार्गों का दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। किसान मोर्चा ने कहा है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। बयान में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में है। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी। जहां पहले से ही किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, वो रास्ते बंद रहेंगे। किसान मोर्चा ने कहा कि सभी से अपील है कि किसान चक्का जाम में भाग लें। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 17 जिलों में इंटरनेट बंद करने का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा हरियाणा सरकार से जवाब। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट बैन किया गया था। इसी संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि यमुनानगर निवासी संदीप सिंह व अन्य ने याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक व नागलोई में आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। कोर्ट को बताया गया कि अभी भी कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के कारण बच्चों की पढ़ाई व अन्य कार्यालय के काम घर से चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में उठा दीप सिद्धू का मुद्दा, शिवसेना ने पूछा बताओ वो किसका आदमी है। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहते हुए भी सरकार पर निशाना साधा कि उससे सवाल पूछने या उसकी आलोचना करने वालों पर आज देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इस दौरान दीप सिद्धू का मुद्दा भी उठाया गया। बहुमत अहंकार से नहीं चलता। राउत शिवसेना नेता ने कहा कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है और हम इसका सम्मान करते हैं। बहुमत देश चलाने के लिए होता है, बहुमत अहंकार से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि निंदा करने वालों को आप बदनाम कर देते हैं, जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश चल रही है। यह देश की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, यह देश के किसानों के लिए और हम सबके लिए ठीक नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई घटना को उल्लेख करते हुए राउत ने कहा कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि 200 से अधिक किसानों को जेल में बंद कर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में हंगामे को लेकर बोले अधीर रंजन चौधरी, हम सिर्फ किसान आंदोलन पर चर्चा चाहते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार से हम किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर लोकसभा में चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हो रही है। मौजूदा सत्र में लोकसभा में लगातार हंगामा होने को लेकर चौधरी ने ये बात कही है। शुक्रवार को अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हमने लोकसभा में किसान आंदोलन को लेकर एक अलग चर्चा के लिए सरकार से आग्रह किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो किसानों के मुद्दे पर भी बात हो। हमारी यही एकमात्र मांग है। किसान 2 महीने से ज्यादा समय से खुली छत के नीचे बैठे हैं, ऐसे में ये जरूरी है कि सदन में उनकी बात पर बहस हो। अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, सिंगर रिहाना, मीडिया पर्सनैलिटी मिया खलीफा और कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसानों को समर्थन पर सरकार की ओर से ऐतराज को लेकर भी केंद्र को घेरा है। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ विरोध किया तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की तो ये क्यों भड़क रहे हैं? सरकार को समझ लेना चाहिए कि आज के दौर में किसी को आप इस तरह से चुप नहीं कर सकते हैं। आलोचना से डरने की जगह आत्मनिरीक्षण करें। हम सब किसान के उगाए गए अन्न को खाकर बड़े हुए हैं, हमें भारतीय किसानों के साथ एकजुटता दिखाना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत शामली में बोले जयंत चौधरी, भाजपा का राजनीतिक ताबूत साबित होंगी सड़कों पर बिछाई गई कीलें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली में राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर शुक्रवार प्रशासन के इनकार के बावजूद किसान महापंचायत हुई। बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के छोटे भाई नरेंद्र भी पहुंचे। हालांकि राकेश टिकैत ने खुद को इस महापंचायत से दूर रखा। कृषि कानूनों के विरोध में भैंसवाल गांव में स्वामी कल्याण देव कन्या गुरुकुल में आयोजित महापंचायत में रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। जयंत चौधरी ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए कहा
कि उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने कहा कि जो आज किसानों के साथ नहीं, उन्हें आगामी चुनाव में वोट नहीं देना है। जयंत चौधरी ने कहा कि सड़कों पर बिछाई गई कीलें भाजपा के राजनीतिक ताबूत की कीलें साबित होंगी। कृषि कानून का विरोध कर रहे राष्ट्रीय लोकदल यूपी में 5 फरवरी से 18 फरवरी तक कई पंचायतों का आयोजन करेगा। शुक्रवार को शामली के भैंसवाल गांव में स्वामी कल्याण देव कन्या गुरुकुल में महापंचायत आयोजित की गई। हालांकि आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।